प्रीमियम फलन का समाकलन। बेटा फर्स्ट और सेकंड टाइप मैंने आपको करा दी। अब मैं आपको थर्ड टाइप की कंडीशन बता रहा। थर्ड टाइप की कंडीशन क्या है? एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये परिमेय फलन है। इसमें परिमेय फलन अंश की जो पावर है वो 1 है और हर की पावर 3 है। ठीक, यो एक घातीय है, यो द्विघातीय है और द्विघातीय के फैक्टर जो हैं एक घातीय में नहीं होते। जब द्विघातीय के फैक्टर एक घातीय में नहीं होते तो हम बेटा उसे कैसे लिखते हैं? एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस क्यू। ये है। अब इसका मुझे समाकलन करना और किसकी सहायता से करना है बेटा? आंशिक भिन्न द्वारा। तो हम एक घातीय में नकाते एक घातीय एक ही कॉन्स्टेंट लिखता है ए अपॉन एक्स प्लस ए। और ये द्विघातीय है, इसके एक घातीय फैक्टर नहीं होते तो इसमें बेटा हम दो कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, दो कॉन्स्टेंट को सम लेंगे, ठीक, और इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक, कल भी एक द्विघात का आता परंतु उसमें एक घातीय की पावर 2 थी, इसलिए बेटा कॉन्स्टेंट बनना अलग ले लेते हैं। अब ये द्विघातीय तो है परंतु इसके फैक्टर नहीं होते। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो फिर हम टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन शुरू करेंगे, और फैक्टर नहीं होते द्विघातीय के तो बेटा हम इस तरह लिख के चलाएंगे। इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा। एक क्वेश्चन लिया मैंने, आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और फैक्टर लिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ये घातीय है, ये द्विघातीय है, इसके एक घातीय फैक्टर नहीं होते तो बेटा इसे हम इस प्रोसीजर की सहायता से आंशिक भिन्न करेंगे। तो पहले इसकी आंशिक भिन्न, क्योंकि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी है तो हम इसका डायरेक्ट आंशिक भिन्न कर सकते हैं। तो इसकी आंशिक भिन्न होगी ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा था दो कोस्टेंट हम लेके चलेंगे, दो कोस्टेंट प्लस में होंगे, किसी एक में एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे एक्स बी में कर दो चाहे सी में कर दो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्वेश्चन उसी तरह अपना आप सेट हो जाता है। ये क्वेश्चन होगी बेटा 2। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर एलसीएम लिया, एलसीएम बेटा एक्स प्लस 2 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बी एक्स एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के सी एक्स प्लस 2। मुझे ए बी सी की मान चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें बेटा दोनों मेथड लगाऊंगा। पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक की तुलना करिए। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, इधर ए है, यहाँ बी हुआ। एक इक्वेशन आपके पास बनेगी, एक इक्वेशन आपके पास 3, इसे 3 कह दो और इसे आप 4 कह दो। फिर x का गुणांक लिया, x का गुणांक, उसकी तुलना करिए। x का गुणांक 1, इधर आपके पास बेटा 2b मिला और ये प्लस के c मिला। ये इक्वेशन हो गया आपके पास 5। फिर मैंने अचर पद की तुलना करी, अचर पद, जब अचर पद की तुलना करी ये 1 मिला, ठीक, और इसमें बेटा अचर पद a आया और इसमें आपके पास होगा प्लस के 2c। ये इक्वेशन आपके पास होगी 6। मैंने कहा था कि ए बी सी का मान निकालने के लिए यदि दोनों मेथड लगते हैं तो दोनों मेथड लगा दो, ए बी सी की वैल्यू आसान तरीके से निकल जाएगी। तो बेटा देखो, एक लीनियर फैक्टर, एक घातीय फैक्टर है एक्स प्लस 2। आपने क्या करा, एक्स प्लस 2 को 0 रखा तो एक्स की वैल्यू माइनस के 2 आई। इसे पुट करा, पुट इन 3 में पुट कर दिया। 3 इक्वेशन से आ रही है बेटा। इसमें एक्स के स्थान पे -2 पुट करा तो आपके पास बेटा -2, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई। तो आपके पास है -2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए, -2 रखा तो 4 प्लस 1 आ गया, तो -1 अपॉन 4 और 1 5, 5 आ गया। ये ए की वैल्यू आ गई। ए की जो वैल्यू आई वह -1 अपॉन 5 आई। अब इसे पुट कर दो 4 में, पुट इन 4 में पुट करोगे, -1 अपॉन 5
तो 0 इज इक्वल टू -1/5 प्लस बी है, तो बी की जो वैल्यू आई वो 1/5 आई। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ठीक। इसे पुट कर दो 5 में, पुट इन 5 में पुट कर दिया बेटा, तो 1 इज इक्वल टू 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, तो आपके पास है 2 इंटू 1/5 प्लस सी आ गया, तो 1 माइनस के 2/5 इज इक्वल टू सी। तो सी की जो वैल्यू आई 5 माइनस 2/5 यानी कि 3/5। अब इन्हें पुट कर दिया, पुट इन 2 में वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये क्वेश्चन 2 होगी। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दी, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बेटा -1/5, तो -1/5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू है 1/5 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है 3/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसे पुट करा, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो आई इज इक्वल टू -1/5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के 1/5 एक्स प्लस के 3/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है 1 और डी एक्स। ये बेटा 2 लिखा था, इसके स्थान पे 1 था, माइनस के 1/5 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रल हो जाएगा बेटा। इन्हें अलग अलग सेपरेट कर लो, तो 1/5 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आएगा, प्लस के 3/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आएगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल है, इसका नहीं है क्योंकि नीचे डिफरेंशियल बेटा ऊपर मिल रहा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो एक काम करो, आप इसमें अपना ही जुगाड़ कर लो, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x है, इसे हम टी मानोगे तो 1/t आ जाएगा, और 1/t का log t होता है, इसलिए अब इसे टी मानोगे फिर 2-3 लाइन लिखोगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप उसका डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रल हुआ -1/5 log x प्लस 2 प्लस 1/10 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 3/5 और tan इनवर्स x सम कांस्टेंट c। ये बेटा थर्ड टाइप थी, ठीक। ऊपर एक घातीय है, नीचे भी एक घातीय है, परंतु जो द्विघातीय फैक्टर है वो एक घातीय में कन्वर्ट नहीं हो रहा। जब एक घातीय में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो हम बेटा उसे इस प्रोसीजर से करते हैं, ठीक। 2 कांस्टेंट का योग लिखेंगे और एक किसी एक में x की मल्टीप्लाई करेंगे। अब टाइप नंबर 3, अब टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये लिख दिया। ये नहीं सारा फंक्शन एक्स स्क्वायर में है। तो एक तरीका तो क्या है बेटा, इसे इस तरह लिखो एक्स स्क्वायर। अब पहले हम इसकी आंशिक भिन्न करेंगे क्योंकि आंशिक भिन्न के द्वारा होने का नहीं क्वेश्चन सोल्व है बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो योग द्विघात में है, 2 कांस्टेंट लेकर होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस इसके अकॉर्डिंग सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सी अलग है और ये सी अलग है बेटा, ठीक। ये प्रोसीजर है, परंतु आपको इस प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं करना। आप क्या करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लो। क्या मान लो? एक्स स्क्वायर को टी मान लो। तो ये आपके पास है टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी और टी प्लस सी। फिर आप इसकी आंशिक भिन्न करो, ए अपॉन टी प्लस बी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। मैं
इसका डिफरेंशियल निकलना, मैंने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर को पूरे को टी मान लिया क्योंकि सारा फंक्शन एक्स स्क्वायर में है, तो इस एक्स स्क्वायर को टी मानना, इसकी आंशिक भिन्न कर दी और इसकी आंशिक भिन्न करने के बाद फिर हमने बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपके पास होगा ए की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा और ये प्लस के बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, और इसका मान इसमें पुट कर दो तो फिर इसका सब डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा। तो अगर सारा फंक्शन एक्स स्क्वायर में होता है तो हम उस क्वेश्चन को इस तरह करते हैं। मैं इस पर एक क्वेश्चन से ले रहा बेटा, क्वेश्चन लिया मैंने आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। मैंने आपको बताया सारा फंक्शन एक्स स्क्वायर में है, तो हम एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए इसकी आंशिक भिन्न करेंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन में बेटा लेट करा एक्स स्क्वायर को टी मानना, मैं इसका डिफरेंशियल नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए आंशिक भिन्न निकाल ली। तो आपके पास होगी टी प्लस 3 अपॉन टी प्लस 2 और टी प्लस के 4। इस फंक्शन को बेटा मैंने एक्स स्क्वायर को टी रखा, ठीक, ये आपके पास कंडीशन आ गई, और ये आपके पास इसकी आंशिक भिन्न जो बैठेगी वो आपके पास है टी ए कोस्टेंट अपॉन टी प्लस 2 प्लस के बी अपॉन टी प्लस 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपने सेकंड मान ली। तो एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का होगा, और मैंने इसकी आंशिक भिन्न कर दी टी प्लस 3 अपॉन टी प्लस 2 टी प्लस के 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर लिया बेटा टी प्लस 2 और टी प्लस 4, ए टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो टी प्लस 3 इज इक्वल टू ए टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 2, गुणांकों की कंपेरिजन ना करके बेटे से पुट वाले मेथड से कर लो। तो पुट एक फैक्टर हो रहा, एक फैक्टर हो रहा, तो पुट टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू माइनस के 4 आई। इन इक्वेशन 3 में पुट करा बेटा मैंने, तो माइनस के 4 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 रखेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आओगी -4 प्लस 2, तो -1 इज इक्वल टू बी -2, तो बी की जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। ठीक, अब पुट करा आपने टी इज इक्वल टू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो टी की जो वैल्यू आई, टी की वैल्यू -2 आई। इसे पुट करा 3 में, पुट इन 3 बेटा मैंने पुट कर दिया, तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो ए -2 प्लस 4, तो ये 1 वैल्यू आई, ये 2a आ गया, तो ए की जो वैल्यू आई बेटा 1/2 आई। बी की वैल्यू 1/2 है, ए की भी वैल्यू 1/2 है। इसे पुट करा पुट इन 2 इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो टी प्लस 3 अपॉन टी प्लस 2 और टी प्लस के 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/2 अपॉन टी प्लस 2 प्लस 1/2 अपॉन टी प्लस के 4। अब पुट करा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैंने आंशिक भिन्न कर दी। अब टी के प्लेस पे, टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख दूँगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब इसे पुट करा बेटा फर्स्ट में, तो आई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 dx।
1/2 बेटा बाहर लिया, ये 1/x² प्लस के 2 को √2 का होल स्क्वायर कर दो dx प्लस 1/2, ये आपके पास होगा 1/x² प्लस के 2 का स्क्वायर dx। इसका समाकलन हुआ बेटा 1/2 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x/2 सम कांस्टेंट c, क्योंकि 1/x² प्लस a² का जो समाकलन होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इसलिए ये √2 था, ये बेटा बाहर आ गया, और आपके पास 4 था तो इसका 2 बाहर आ गया। तो मैंने 2 टाइप आपको कराई, एक तो सारा फंक्शन x² में है, एक तो बेटा आपके पास क्या हुआ, सारा फंक्शन गेम है x² में है, और सारा फंक्शन x² में है तो हम उसकी आंशिक भिन्न इस प्रकार नहीं करेंगे, उसे x² को t मानते, कुछ x² को t मानना, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान के कर लो, फिर उसकी वैल्यू लौटा दो आंशिक भिन्न करने के बाद। देखो मैंने इसकी आंशिक भिन्न निकाल ली, और आंशिक भिन्न करने के बाद इसकी वैल्यू लौटा दी, और लौटाने के बाद तब मैंने उसका समाकलन करा। तो ये आपके पास टाइप था। सारा फंक्शन x² में नहीं है, इनइक्वालिटी में नहीं है, ये फंक्शन लीनियर है, एक द्विघात समीकरण में द्विघात के ऐसे फैक्टर जो लीनियर के रूप में नहीं हो रहे, इन्हें एक घातीय के रूप में नहीं हो रहे, तो उसमें 2 कांस्टेंट लेके चलेंगे और किसी एक में x की मल्टीप्लाई हम करके चलेंगे। ओके, तो बेटा 2 मेथड मैंने आपको करा दिए।